हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वेदन के योग्य तथा अयोग्य रोग एवं रोगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्वेदन किन व्यक्तियों को कराना चाहिए और किन व्यक्तियों को स्वेदन नहीं करना चाहिए, अर्थात मतलब पर्टिकुलर किस रोग में स्वेदन कराना चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति रोग योग्य है, और किन व्यक्तियों या किन रोगों में स्वेदन नहीं कराना चाहिए उसे अयोग्य रोग एवं रोगी बोलेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब हम लोगों ने स्वेदन की स्टार्ट किया था तो आचार्य चरक ने सूत्र 25 में बोला है, स्वेदो मार्दव करणाम, स्वेदो मार्दव करणाम, अर्थात स्वेदन की वजह से शरीर में मृदुता आती है। मृदुता आने का मतलब होता है कि शरीर में इससे पहले स्वेदन से पहले क्या स्थिति होगी, उसमें स्टिफनेस रही होगी, जकड़ाहट रही होगी, स्तंभ रहा होगा, गौरव रहा होगा, तो उसकी वजह से स्वेदन की वजह से मृदुता आती है। या स्रोतसों में अगर कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो कहीं न कहीं उसका कफ का विलयन करता है, उसको पिघलाता है। स्वेदन क्या करता है, कफ का विलयन करता है, उसको पिघलाता है। तो हम लोग आज इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोगों ने एक साइड में लिखा है स्वेदन के योग्य, दूसरे साइड में लिखा है स्वेदन के अयोग्य। हम लोग जानते हैं कि स्वेदन किन व्याधियों में कराना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा कि किन व्याधियों में कराने को बोला गया है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अध्याय परिचय में हम लोगों ने देखा था कि वात कफज व्याधियों में स्वेदन कराने का इंडिकेशन दिया था। चरक ने बोला है कि वात कफजन व्याधियों में जो है स्वेदन कराने को बोला है। इसका मतलब जहां पर जो व्याधि वातजन्य होगी, वात कफजन व्याधि मतलब वातजन्य रोग में या कफजन्य रोग में या वात कफ दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसमें हम लोग स्वेदन कराएंगे। अब जानते हैं कि वात की वजह से क्या होता है, जो वात की अगर वात के इन्वॉल्वमेंट से वेदना होती है, पेन होती है, तो जितनी भी पेन या वेदना या शूल वाली चीजें होंगी सब कुछ में स्वेदन कराएंगे। और दूसरी चीज है कफ, वात कफ के इन्वॉल्वमेंट से स्टिफनेस आती है, जकड़ाहट आती है। शरीर में वात और कफ की वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत जकड़ाहट से रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, स्तंभ रहेगा। तो उस कंडीशंस में भी हम लोग स्वेदन कराएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि यह वात और कफजन, ध्यान रहे किस में कराते हैं, वात और कफजन रोग में। तो वात की वजह से वेदना, पेन, सूल इत्यादि चीजें होती हैं। और पित्त की वजह से, कफ की वजह से क्या होगा, कफ की वजह से स्टिफनेस आएगी, जकड़ाहट आएगी, स्रोतसों में शरीर में भारीपन आएगा, स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें शरीर में गुरुता आएगी। इन कंडीशंस में हम लोग स्वेदन कराएंगे। तो देखेंगे एक एक करके। प्रतिष्ठयाय, प्रतिष्ठयाय आप आगे अभी पढ़ोगे। प्रतिष्ठयाय को सिंपली राइनाइटिस कहते हैं। प्रतिष्ठयाय अर्थात नासा मार्ग से दोषों का बाहर निकल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो कोल्ड होने का मतलब कि जो अब जो दोष हैं वात और कफ के साथ, वात का प्रकोप होने के साथ, कफ के प्रकोप होने के साथ साथ जो म्यूकस का सिक्रीशंस होता है उसको बोलते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस मींस राइन जो शब्द होता है उसको बोलते हैं नोज। आइटिस, जहां आइटिस जुड़ गया, राइन मतलब होता है नोज, नोज प्लस आइटिस। आइटिस, आइटिस का मतलब पर्टिकुलर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। तो नोज की स्वेलिंग हो जाती है। प्रतिशय में क्या करते हैं, देखते हैं ना कि टेंडरनेस आती है, दर्द करने लगता है ये नोज, इसको बोलते हैं प्रतिशय राइनाइटिस। उस कंडीशंस में भी स्वेलिंग आ गई तो बिना कफ के स्वेलिंग नहीं होती, बिना वात के इन्वॉल्वमेंट से स्वेलिंग नहीं होती, तो वात कफ व्याधि में क्या करते हैं, स्वेदन कराते हैं। किस तरह से, तो हम लोग कहते हैं ना कि भाप, जैसे विक्स ले लो या सिंपल पानी को बॉयल करके जो भाप उलता है उसको हम लोग स्वेद देते हैं। तो वो एक तरह से स्वेद का टाइप है, उसका स्वेदन लेते हैं, भाप लेते हैं। भाप क्या है, स्वेद है, उसमें उष्मा होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्रतिशय राइनाइटिस में हम लोग भाप लेते हैं, तो एक तरह से राइनाइटिस में योग्य रोगी होता है। अर्थात दूसरा है श्वास काश हिक्का। श्वास काश हिक्का का जो चिकित्सा सूत्र है, श्वास काश हिक्का का भी अब फर्दर आगे जब देखेंगे चिकित्सा सूत्र, तो उसमें बोला गया है कि सबसे पहले रोगी को श्वास काश हिक्का में क्या करना है, कि रोगी को क्या करना है कि तिल तेल को गुनगुना करना है, गर्म करना है, और उसमें सेंधा लवण मिलाकर चेस्ट रीजन में उसके अच्छे से मालिश करना है। तो गुनगुने तेल में सेंधा लवण मिलाकर उसमें क्या करना है कि चेस्ट रीजन में मालिश करना है, जिसकी वजह से ये श्वास काश हिक्का जो इस रीजन की इसी रीजन में इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, तो ये ठीक होता है। श्वास हो मतलब सांस का रोग हो तो कहीं कहीं लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, काश है तो कहीं उसमें भी कहीं कहीं लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, हिक्का है तो ये सब इन्वॉल्वमेंट एक ही तरह के रोग होते हैं जिसमें तिल तेल प्लस लवण का स्वेदन करते हैं। तो इसमें क्या है, तिल तेल
तिल तैल प्लस सैंधोलोड, ये तिल तैल गुनगुना होगा, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो जाएगा कि श्वास का सिक्का में भी उसका मर्दन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्रोतस से, स्रोतस जो है कफ से भरा हो। तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, स्रोतस अगर कफ से भरा होगा तो कफ के भरने की वजह से जब इसका स्वेदन कराते हैं तो स्वेदन से पहले स्नेहन कराया गया था, तो जो दो से चिपके थे स्रोतस, मान लीजिए ये कोई ट्यूब है, चैनल्स है, इसमें कफ जाम हो गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना नाक बंद हो गई है, तो हम लोग कहते हैं ना विक्स का भाप लेते हैं, विक्स का भाप लेते हैं, सिंपल पानी का भाप लेते हैं, तो क्या होता है, होता क्या है कि वो जो स्रोतस में चिपके होते हैं उसको पिघल जाते हैं, वो पिघल जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। उसी तरह से स्रोतस में जो कफ जो भरा हुआ है, चिपका हुआ है, तो स्नेहन की वजह से थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, और जब उसका स्वेदन करेंगे, उसको भाप देंगे, तो क्या होगा कि वो पिघल जाएगा, उसका विलयन हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, स्रोतस कब से भरा होगा तो उसमें स्वेदन कराते हैं। फिर देखेंगे कर्णसूल, तो यहाँ देखेंगे सूल की इन्वॉल्वमेंट हो गया, कर्णसूल है, सूल मतलब जहाँ वात का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मन्यासूल है, मन्यासूल का मतलब कर्ण मतलब कान में वेदना होगा तो उसमें गुनगुना तेल देते हैं। दूसरा चीज है मन्यासूल है, तो मन्यासूल मतलब मन्यासूल टॉर्टिकोलिस, तो ये मन्या मर्म है, ये तरह से नेक पेन को मन्यासूल बोलते हैं। नेक रीजन का अगर दर्द होगा तो उसको मन्यासूल करते हैं। जैसे हम लोग तकिया का प्रयोग ज्यादा ढंग से ना करें तो क्या होगा कि यहाँ दर्द होता है, या गलत रंग से सो जाए तो दर्द होता है, इसको बोलते हैं टार्टिकोलिस। क्या बोलते हैं, टार्टिकोलिस। मन्यासूल का दूसरा नाम क्या है, टार्टिकोलिस, टार्टिकोलिस। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा है सिरहसूल, सर दर्द भी होता है तो कहते हैं ना तेल की मालिश कर दो, तेल वात सामक होता है, तेल आयलिंग होती है तो वात सामक होता है। देखेंगे सूल वाले सभी क्या हो, वात का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये इजीली याद हो जाएगा, कर्णसूल हो, मन्यासूल हो, सिरहसूल हो। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे अर्दित, अर्दित का मतलब देखते हैं फेशियल पैरालिसिस। किसी किसी को देखते हैं कि एक साइड का जो फेशियल नर्व होती है, उसके फेशियल नर्व के 5 लास्ट की ब्रांचेज होती है कुछ इस तरह से, तो वन साइडेड मतलब चाहे एक साइड का चाहे दोनों साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी कभी दोनों साइड हो जाता है, अदरवाइज सिंपली अगर देखा जाए इन जनरल तो एक साइड का इन्वॉल्वमेंट है, उसको फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। उसमें भी आपका स्वेदन कराया जाता है, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस जो है नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, तो नर्वस सिस्टम को माना जाता है कि आयुर्वेद में वात से कोरिलेट किया गया है, तो कहीं ना कहीं वात के बढ़ने की वजह से ये होता है, तो इसको शमन करते हैं। तो समझ में आएगा फेशियल पैरालिसिस वात का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। उसको देखेंगे एकांगवात सर्वांगवात, वात तो है ही, एकांगवात सर्वांगवात अर्थात हेमिप्लेजिया, जिसको हम लोग कहते हैं लकवा मार जाना, पैरालिसिस। तो एकांगवात मतलब कि एक कोई एक अंग हो गया, या सर्वांगवात मतलब कि एक तरह से पूरे शरीर में लकवा मार देना या पैरालिसिस हो जाना, इसमें भी वात का इन्वॉल्वमेंट है, इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गृध्रसी, गृध्रसी क्या है, सियाटिका, कहते हैं ना सियाटिका का पेन बिल्कुल बहुत कमर से होते हुए बिल्कुल पूरे पूरे थाई रीजन से होते हुए और लेग तक एड़ी तक जाता है, तो सियाटिका में भी कहीं ना कहीं क्या होता है इन्वॉल्वमेंट, वात दोष का, वात या वात कफज, वात या वात कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वात की वजह से वेदना होती है और कफ की वजह से उसमें जकड़ाहट आती है, एक तरह से जकड़ाहट और भारीपन आता है। ये समझ में आ गया होगा। 8वें पॉइंट देखेंगे पार्श्वग्रह, पार्श्वग्रह का मतलब कि ये कमर साइड में कहीं पर भी एक जकड़ाहट सी आ जाए, तो ग्रह का मतलब होता है स्तंभ, ग्रह का मतलब होता है जकड़ाहट। जकड़ाहट ये किसकी वजह से, कफ की वजह से होता है। ये ग्रह जो होता है चाहे पार्श्वग्रह हो चाहे पृष्ठ ग्रह, मतलब पीठ के रीजन में, जैसे कहते हैं ना पीठ में जकड़ाहट आ गई या कमर में जकड़ाहट आ गई, या कटी ग्रह या कटी कमर में जकड़ाहट आ गई, तो ये जकड़ाहट। इस ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह का मतलब स्तंभ होता है, स्टीफनेस, स्तंभ या स्टीफनेस, ये कफ की वजह से होता है। ये किसकी वजह से कफ है, देखेंगे वात और कफ दो ही चीजें पकड़ना है, वात और कफज रोगों में स्वेदन कराते हैं। फिर देखेंगे कोष्ठ में, अगर जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, कोष्ठ का मतलब डाइजेस्टिव जहाँ पाचन हो रहा है, तो उसमें अना है, अना का मतलब टिम्पेनाइटिस, पेट बिल्कुल भरा भरा सा लगता है। भरा भरा सा लगने का मतलब क्या है कि ऐसा लगता है कि ना खाना पचा ही नहीं है, टिम्पेनाइटिस बोलते हैं विबंध, विबंध, विबंध मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के केस में भी कहीं ना कहीं ये दोनों की स्थिति क्या होता है कि अग्नि अर्थात जठराग्नि, अग्नि स्लो है या आम की कंडीशन है,
आम की कंडीशन, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, स्वेद कराते हैं, जिसकी वजह से ये आपका अनाह और विबंध का नाश होता है। उसके बाद देखेंगे मूत्रकृच। मूत्रकृच का मतलब होता है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। डिस्यूरिया का मतलब पेनफुल यूरिनेशन, टॉयलेट के समय बहुत ही कष्ट के साथ टॉयलेट होता है, टॉयलेट करने समय। तो उसमें क्या करते हैं कि सिंपल है टब बाथ, तो टब बाथ उसमें कराते हैं, टब में बैठ जाएंगे, गुनगुना पानी रहेगा उसमें बैठ जाएंगे, तो जो भी ये रीजन होता है इसका स्वेदन हो जाएगा, और स्वेदन होने की वजह से इसमें आराम मिलता है। औषधियों से युक्त वातनाशक औषधियों का प्रयोग करते हैं इस पानी में। उसके बाद देखेंगे अंडकोश वृद्धि। अंडकोश वृद्धि का मतलब हो जाएगा स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग जो है वात और कफ के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है, पेन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आराम मिलता है स्वेदन से। उसके बाद देखेंगे अंगमर्द। अंगमर्द मतलब हो जाएगा सर्वांग स्वेद करते हैं। अंगमर्द पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो पूरे शरीर का स्वेदन कर देते हैं। जैसे सिंपली हम लोग कहते हैं ना कि पूरे शरीर में तेल लगा कर धूप में बैठ जाएंगे तो भी आराम मिल जाता है, तो वही चीजें यहाँ पर भी है। उसके बाद देखेंगे लास्ट पॉइंट देखेंगे पाद जानू। पाद जानू उरु जंघा में सूल। सूल किसकी वजह से होगा, वात की वजह से। स्तंभ किसकी वजह से, कफ की वजह से। देखेंगे वात कफ का अल्टीमेट इन्वॉल्वमेंट है, जहां वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है वहां स्वेदन योग्य है अथवा स्वेदन कराते हैं। तो इसको देखते हैं पाद क्या है। पाद का मतलब क्या है कि जो एंकल ज्वाइंट के नीचे जो पैर का पंजा होता है, पैर के पंजे को कहते हैं पाद। जानू क्या है, तो जानू क्या है, नी ज्वाइंट। जानू क्या है, नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट। उरु क्या है, थाई। उरु क्या है, थाई। जंघा क्या है, जंघा क्या है, नी ज्वाइंट के बिलो टिबिया फिबुला वाला रीजन, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच का जो पार्ट होता है। तो देखेंगे नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट के बीच का जो पार्ट होता है उसको जंघा बोलते हैं। जंघा का अगर हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट नहीं होते, जंघा का मतलब थाई समझते हैं, ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है। जबकि आयुर्वेद कहता है उरु मतलब जंघा, थाई। उरु का मतलब होता है जंघा या थाई, बट आयुर्वेद में अगर जंघा की बात करें, तो आयुर्वेद में जंघा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टिबिया फिबुला वाला जो पार्ट, जिसको हम लोग सिंपल ये कहते हैं ना, बहुत इस समय जो चिकनगुनिया इसमें फीवर है उसमें जो वही पेन आ रहा है, लोथा बोलते हैं, जिसका मतलब कि जो टिबिया फिबुला के पार्ट वाला जो मसल है, सोलियस जो सोलियस मसल्स वाला पार्ट है, नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच का जो रीजन होता है पैर का, उसको बोलते हैं जंघा। में सूल हो रहा है, स्तंभ हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने योग देखा। अब बात करते हैं योग की, बात करें तो वात और कफजन रोगों की बात किया है, और अब बात करते हैं अयोग्य की। तो जानते हैं कि स्वेदन से क्या होगा, स्वेदन से शरीर में अग्नि बढ़ती है, उष्मा बढ़ती है। इसका मतलब कि अगर शरीर में ऑलरेडी उष्मा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि पित्तजन रोग हो या रक्तजन रोग हो, मतलब पित्तज व्याधि हो या रक्तज व्याधि हो या पित्त प्रकृति का व्यक्ति हो, तो उसको कभी भी स्वेदन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ अयोग्य में कौन आएंगे, जो पित्तज व्याधि होंगी या रक्तज व्याधि होंगी या पित्त प्रकृति का व्यक्ति होगा, तो उसमें स्वेदन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें हैं जो कि आपको एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर लेगा कि नहीं ये अयोग्य है। जैसे प्रतिदिन कषाय का सेवन करने वाले व्यक्ति, तो कषाय के सेवन से भी पित्त की वृद्धि होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रतिदिन कषाय का सेवन करने वाला व्यक्ति को क्या करते हैं, इसको नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ मदिरा पान जो करता है उसमें पित्त बढ़ा होता है, जो प्रतिदिन मदिरा पान करता है उसमें भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट से हम लोग तो स्वेदन नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा है गर्भवती स्त्री। गर्भवती स्त्री में सामान्यतः हर एक कर्म नहीं दिया जाता है। गर्भवती स्त्री को सुकुमार प्रवृत्ति का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपद्रव होने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए उसको टच नहीं करते। तो गर्भवती स्त्री भी आपके अयोग्य है, नहीं देना चाहिए उसको, स्वेदन किसी भी तरह से नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर पर रक्त पित्त। हम लोगों ने कहा ना कि रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो चाहे पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ रक्त पित्त है, रक्त पित्त हो गया। और रक्त पित्त का रोगी हो या पित्त के रोगी हो, सिंपल पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो या पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति हो, तो हम लोगों ने कहा था चाहे रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो, रक्त का रोगी हो, चाहे पित्त का रोगी हो, चाहे रक्त पित्त दोनों का हो, चाहे पित्त प्रकृति का हो, तो भी उसको स्वेदन नहीं देंगे, क्योंकि स्वेदन देने से ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है और स्वेदन देने से और बढ़ जाएगा, तो उपद्रव बढ़ जाएंगे, परेशानी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखेंगे अतिसार से पीड़ित व्यक्ति। अतिसार से पीड़ित व्यक्ति को हमें स्तंभन कर्म कराना होता है। स्वेदन से क्या होगा कि वो और तेजी से मल का त्याग होगा, इसलिए इसको भी नहीं देते हैं। 5वें नंबर पे देखेंगे मधुमेह के रोगी।
मधुमेह के रोगी में अगर स्वेदन दे देंगे तो प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रमेह पीड़िका, प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति है। और साथ ही साथ पित्तजन प्रमेह, जो उसमें सब टाइप है, तरह से टाइप बोला गया ना पित्तजन प्रमेह में, तो पित्तजन है इन्वॉल्वमेंट, इसलिए इसको नहीं देते हैं। उसके बाद देखेंगे पाक की बात करें। पाक कहीं ना कहीं जहां पर पाक की बात आती है वहां अग्नि का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। चाहे गुद पाक हो चाहे गुद भ्रंश हो, गुद पाक अर्थात जो एनल रीजन में अगर पाक हुआ हो, या गुद भ्रंश मतलब रेक्टल प्रोलैप्स, इन दोनों कंडीशंस में भी स्वेदन नहीं देते हैं। फिर देखेंगे 7th नंबर पे अधिक तृष्णा, अधिक प्यास लगी हो। अधिक प्यास लगने के मतलब उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशंस में भी स्वेदन नहीं देते हैं। 8th नंबर पे देखेंगे हम लोग कामला। कामला जो होता है ये पित्तज व्याधि होती है। क्या है कामला? जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। कामला क्या है? जॉन्डिस, जॉन्डिस जो कि पित्त के इन्वॉल्वमेंट से होती है, पित्त के बढ़ने से ही होती है। तो जॉन्डिस जो होती है पित्त के इन्वॉल्वमेंट से होती है, इसलिए उदर रोगी, एब्डोमेन के रोगी में भी स्वेदन नहीं देते जनरली। उसको देखेंगे वात रक्त। वात रक्त, रक्त मतलब गाउट हो गया, यूरिक एसिड बढ़ा होता है। यूरिक एसिड में जो है ऑलरेडी रक्त का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से यहाँ पर स्वेदन नहीं देते हैं। उसको देखेंगे लास्ट पॉइंट है तिमिर। तिमिर का मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं तिमिर का रोगी, जिसको हम लोग आयुर्वेद में तो तिमिर कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं यहाँ बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसको अगर मॉडर्न से बोले तो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट कंडीशंस में भी क्या करते हैं, उसमें स्वेदन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने स्वेदन के योग्य अयोग्य रोग या रोगी की बात किया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।